राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपको अच्छी से अच्छी कथा कहानी सुनाने की। आज जिस सच्चे और साधारण भक्त की हम कथा सुनाने जा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि इतने महान भक्त का परिचय देने का मौका हमें मिला। आज की कथा भगवान भक्त धन्ना जाट पर आधारित है। भक्तों के वश में रहने वाले श्री हरि ने धन्ना भक्त के पशु तक चराए। अपनी द्वारिका नगरी के 56 भोग छोड़कर धन्ना भक्त की रूखी सूखी बाजरे की रोटी खाने आते थे श्री गिरिधारी जी। ऐसी थी धन्ना जाट की भक्ति। तो चलिए हम सब एक साथ धन्ना भक्त जी का जीवन परिचय जानते हैं। धन्ना जाट शालिग्राम जी के बचपन से ही भक्त थे। इनका जन्म 1415 ईस्वी में दियोली शहर के नज़दीक धुआं में हुआ था। यह गांव राजस्थान के टोंक जिले में है। उनके गुरु रामानंद जी थे। शुरू में वह मूर्ति पूजक थे, परंतु बाद में वह निर्गुण ब्रह्म की आराधना में लग गए। बचपन में जैसे ब्राह्मणों को उन्होंने शालिग्राम जी की पूजा करते देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने का आयोजन वे करने लगे। धन्ना भगवान को रोटी का भोग लगाते थे और भगवान प्रकट होकर उनका भोग ग्रहण करते थे। उनका जीवन परिचय। धन्ना जाट के पिता एक साधु सेवी सरल हृदय साधारण किसान थे। पढ़े लिखे तो थे नहीं, पर वे श्रद्धालु थे। उनके यहाँ प्राय विचरते हुए साधु संत आकर 1-2 दिन टिक जाते थे। धन्ना जी की उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी। उनके घर एक ब्राह्मण पधारे। उन्होंने अपने हाथों कुएं से जल निकालकर स्नान किया और तब झोली में से शालिग्राम जी को निकालकर उनकी तुलसी, चंदन, धूप, दीप आदि से पूजा की। बालक धन्ना बड़े ध्यान से पूजा देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी, मुझे भी एक मूर्ति दो, मैं भी पूजा करूँगा। भला जाट के लड़के को शालिग्राम तो कौन देने चला। परंतु बालक हट करके रो रहा था। ब्राह्मण ने एक काला पत्थर पास से उठाकर देते हुए कहा, बेटा, यही तुम्हारे भगवान हैं, तुम इनकी पूजा किया करो। बालक धन्ना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब वे अपने भगवान को कभी सिर पर रखते और कभी हृदय से लगाकर घूमते रहते। खेल कूद तो वो बिल्कुल भूल गए और लग गए भगवान की पूजा में। ब्राह्मण को जैसी पूजा करते उन्होंने देखा था, अपनी समझ से वैसी ही पूजा करने का आयोजन वे करने लगे। ठाकुर सेवा। धन्ना जाट ने बड़े सवेरे स्नान करके अपने भगवान को नहलाया। चंदन तो पास में था नहीं, मिट्टी का तिलक किया। भगवान को वृक्ष के हरे हरे पत्ते चढ़ाए, तुलसी दल के बदले फूल चढ़ाए, कुछ तिनके जलाकर धूप कर दी और दीपक दिखा दिया। हाथ जोड़कर प्रेम से दंडवत की। दोपहरी में माता ने बाजरे की रोटी खाने को दी। धन्ना वे रोटियां भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर ली। बीच बीच में आंखें थोड़ी खोलकर देखते भी जाते थे कि भगवान खाते हैं या नहीं। जब भगवान ने रोटी नहीं खाई तब उन्होंने हाथ जोड़कर बहुत प्रार्थना की। इस पर भी भगवान को भोग लगाते न देख उन्हें बड़ा दुख हुआ। मन में आया, भगवान मुझसे नाराज हैं, इसी से मेरी दी हुई रोटी नहीं खाते। भगवान भूखे रहें और समय खा लें, यह उनकी समझ में नहीं आ सका था। रोटी उठाकर वे जंगल में फेंक आए। कई दिन हो गए ठाकुर जी खाते नहीं और धन्ना उपवास करते हैं। शरीर दुबला होता जा रहा। माता पिता को कुछ पता नहीं कि उनके लड़के को क्या हुआ है। धन्ना को एक ही दुख है, ठाकुर जी उनसे नाराज हैं, उनकी रोटी नहीं खाते। अपनी भूख प्यास का उन्हें पता ही नहीं। कहाँ तक ऐसे सरल बालक से ठाकुर जी नाराज रहते। बाजरे की इतनी मीठी प्रेम भरी रोटी को खाने का मन उनका कहाँ तक न होता। रोटी का भोग और दर्शन। एक दिन धन्ना ने रोटी रखी। वे प्रकट हो गए और लगे भोग लगाने। जब आधी रोटी खा चुके तब हाथ पकड़ लिया बालक धन्ना ने। ठाकुर जी, इतने दिनों तो तुम आए नहीं, मुझे भूखा मारा और आज आए हो तो सब रोटी अकेले ही खा जाओगे हो। मैं आज भी भूखा मरूं क्या? मुझे क्या थोड़ी रोटी भी ना दोगे? बची हुई रोटियां भगवान ने धन्ना को दे दी, जिनको सुदामा के चावल द्वारिका के 56 भोग से अधिक मीठे लगे थे। विदुर के साग और विदुर पत्नी के केलों के छिलके के लोभ से दुर्योधन का सारा स्वागत सत्कार जिन्होंने ठुकरा दिया था। भिलनी के बेर का स्वाद वर्णन करते जो थकते नहीं थे, उनको उन्हीं के प्रेम के भूखे
ब्रिज राजकुमार को धन्ना की रोटियों का स्वाद लग गया। अब नियमित रूप से वे धन्ना की रोटी का नित्य भोग लगाने लगे। बाल्यकाल समाप्त होने पर धन्ना जी में गंभीरता आई। भगवान ने भी उनके साथ अब बाल क्रीड़ा करना बंद कर दिया। परंपरा की रक्षा के लिए प्रभु ने उन्हें दीक्षा लेने का आदेश दिया। धन्ना जी वहाँ से काशी गए और वहाँ पर श्री रामानंद जी से उन्होंने मंत्र ग्रहण किया। गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे घर लौट आए। संतों की भिक्षा। अब धन्ना जी को सर्वत्र सब में अपने भगवान के दर्शन होने लगे। वे उस हृदय हारी को सब कहीं देखते और उसकी स्मृति में मगन रहते। एक दिन पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने भेजा। मार्ग में कुछ संत मिल गए। संतों ने भिक्षा मांगी। धन्ना तो सर्वत्र अपने भगवान को ही देखते थे। भूखे संत मांग रहे थे। ऐसे समय चूकने वाले धन्ना नहीं थे। जहाँ कोई दीन दरिद्र भूख से पीड़ित होकर अन्न मांगते हैं, वह स्वयं भगवान हमसे सेवा चाहते हैं। ये सदा स्मरण रखने की बात है। जो ऐसा अक्सर पाकर चूक जाते हैं, उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। धन्ना ने समस्त गेहूं संतों को दे दिया। भगवान की लीला। गेहूं संतों को दे दिया, यह जानकर माता पिता असंतुष्ट होंगे, उन्हें दुख होगा। इस भय से धन्ना जी ने खेत में हल घुमाया और इस प्रकार खेत जोत दिया जैसे गेहूं बो दिया गया हो। घर आकर उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु धन्ना ने भूमि के खेत में गेहूं बोया हो या ना बोया हो, उस खेत में तो बो ही दिया था जहाँ बोए बीज का भंडार कभी घटता नहीं। भक्त की प्रतिष्ठा रखने और उसका महत्व बढ़ाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। कामधुआ पृथ्वी देवी ने धन्ना के खेत में गेहूं के पौधों से भर दिया। चारों ओर लोग प्रशंसा करने लगे कि इस वर्ष धन्ना का खेत ऐसे उठा है जैसे कभी सुना नहीं गया। पहले तो धन्ना जी को लगा कि लोग उनके सूखे खेत के कारण व्यंग्य करते हैं, पर अनेक लोग एक ही बात सुनकर ये स्वयं खेत देखने गए। जाकर जब हरा भरा लहराता खेत उन्होंने देखा, तब उनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अपने प्रभु की अपार कृपा समझकर वे आनंद मगन होकर भगवान का नाम लेकर गाते हुए नृत्य करने लगे। धर्म की रक्षा करने वाले की स्वयं धर्म रक्षा करता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये पूछने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धन्ना भक्त की कथा हम सबको बहुत आनंदित कर देती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि ज़रूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।